बिहार में सहमत का खेल वो भी राजनीति में कैसे होता है, इसका एक जीवंत उदाहरण, ताजा उदाहरण जो है वो आपको हम बताएंगे। आपको याद होगा जुलाई का महीना साल 2017 जब बिहार में तख्ता पलट हुआ था, यानी अचानक से नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागी थी। नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया था कि राजद के साथ रहना उनके कैरेक्टर पर, उनके पूरे राजनीतिक करियर पर एक बड़ा धब्बा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रातों रात एनडीए का हिस्सा बनना चुन लिया था। सुशील कुमार मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए थे बिहार के, और अचानक से तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे उनको गद्दी से हटना पड़ा था। इसके बाद जो बवाल हुआ वो भी बिहार ने देखा, लेकिन एक प्रकरण घटा था। आपको याद होगा 5 देश रत्न मार्ग जो आवास था, जो सरकारी बंगला तेजस्वी यादव को अलॉट किया गया था उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उसे खाली करना पड़ा था। और मामला जो है वो राजनीतिक गलियारों से निकलते हुए पटना उच्च न्यायालय तक पहुंचा था, यानी पटना हाई कोर्ट तक पहुंचा था। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने उस बंगले के इंटीरियर में लाखों रुपए खर्च किए थे। ना सिर्फ इंटीरियर बल्कि उसका जो बगीचा, पूरा आप कह सकते हैं पूरा जो कैंपस था उसके सजाने में, उसके डेकोरेशन में तेजस्वी यादव ने खूब खर्च किया था और बड़े शौक से उसे बनवाया था। लेकिन जैसे ही उनकी गद्दी जाती है, नोटिस भेजा जाता है उनको भवन निर्माण विभाग की तरफ से। और मजेदार बात यह है कि तब भी मंत्री अशोक चौधरी ही हुआ करते थे। उसके बाद मामला जो है वो कोर्ट पहुंचता है। तेजस्वी यादव कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि भाई हम कहां रहेंगे, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनको फटकार लगाई जाती है। ना सिर्फ फटकार लगाई जाती है बल्कि उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया जाता है। तेजस्वी यादव को मजबूरन वो बंगला खाली करना पड़ता है, और उस बंगले में बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं रेणु देवी वो रह रही थी। और मजेदार बात यह है कि उस बंगले में जब तेजस्वी यादव ने खाली किया तो उसमें सुशील कुमार मोदी का निवास हुआ। और उसके बाद 2020 के बाद जब फिर नई सरकार बनी और सुशील कुमार मोदी को दिल्ली जाना पड़ा, तो उसके बाद उस बंगले में तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे। अब देखिए फिर से समय बदला और साल 2022 के 9 अगस्त को एक बार फिर से नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग उठी। जागते ही उन्होंने फिर से पलटी मारा, फिर से उन्होंने सरकार बदल दिया बिहार का, और सरकार बदलते ही एक बार फिर तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री बन गए। 10 अगस्त को वो शपथ लेते हैं और उसके बाद फिर से बवाल मचना शुरू हुआ। अब फिर से मामला उसी बंगले पर आकर अटक गया है। दरअसल उस बंगले में तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे, और खबरें जो आई कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से यानी अशोक चौधरी ने फिर से एक नोटिस भेजा है, और नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित समय के अंदर अगर बंगला खाली नहीं कराया गया तो 30 गुना जुर्माना लिया जाएगा। इसे लेकर मौजूदा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने बेहद तल्ख टिप्पणी की मुकेश सहनी के ऊपर। संजय जायसवाल ने कहा कि भाई मुकेश सहनी 6 महीने से, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि एक पूर्व विधान परिषद 6 महीने से अपने बंगले में टिके हुए हैं, उन पर नोटिस क्यों नहीं जारी होता है? क्यों 2-2.5 महीने पहले जो सरकार बदली है बिहार में, उनके जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उनके ऊपर 30 गुना जुर्माना लगाया गया। अब हालात ऐसे हैं कि रेणु देवी जो बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर 2,36,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है। तो समय कैसे बदला? 5 सालों के अंदर में नीतीश कुमार 2 बार पलटी मारे, यूटर्न ले लेते हैं नीतीश कुमार, और लड़ाई जो है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच हो जाती है। और मजेदार बात यह होता है कि बिहार में तब भी भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी थे जिन्होंने वो नोटिस निकलवाया था, और आज भी वही है वो मंत्री जिन्होंने रेणु देवी के खिलाफ वो नोटिस निकलवाया है। तो तेजस्वी यादव ने अपना बदला पूरा कर लिया है। इशारों में समझिए या साफ शब्दों में बिहार की राजनीति ऐसे ही चलती है। एक तरफ नीतीश कुमार है जो केंद्र में है, जो मध्य में है, जो अपना जगह फिक्स किए हुए हैं, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी कोई बंगला खाली करता है, कभी कोई बंगला खाली करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि सीएम का बंगला, जो बिहार के मुख्यमंत्री का बंगला है, वो एक ही व्यक्ति के पास फिक्स हो गया है। चलिए इस चर्चा में आपको हम यही छोड़ जाते हैं। मेरा नाम उदित तारण है। ये वीडियो आप द बिहार टॉप पर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।